हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस नए वीडियो में आपको सिंपल एंट्रीज करना सिखाऊंगा टैली प्राइम का यूज़ करते हुए। अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं टैली ERP9 का यूज़ करना बता चुका हूं। टैली ERP9 के मुकाबले टैली प्राइम एक नया सॉफ्टवेयर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टैली प्राइम अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए, और साथ साथ विंडोज़ का अगर 7 का वर्ज़न है तो वो 64 बिट का हो, और नहीं तो विंडोज़ 8 या उसके बाद वाले वर्जन्स भी काम करेंगे। तो टैली प्राइम का यूज़ करने से पहले आप टैली प्राइम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के लिए मैंने डाउनलोड लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में से आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही टैली प्राइम को इंस्टॉल करके रखा हुआ है कंप्यूटर में। देखिएगा, इसका लिंक कुछ अलग टाइप का लगेगा। इसको मैं ओपन करता हूँ। टैली प्राइम ओपन होने देते हैं। ये देखिए हो गया है, और इसको क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए हम इसको एजुकेशन मोड पर, ये कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, ये वाला ऑप्शन आप चला दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, और ये क्वेश्चन का लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी रख दिया है, आप इसकी PDF वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। सभी की डेट, क्योंकि डाउनलोड वर्ज़न है इसलिए इसमें हम अलग डेट्स नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमने सभी को 1/4/2021 डाला हुआ है। कंपनी 2021 से लेकर के 2022 की है। कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, और ट्रांजैक्शन के अमाउंट्स। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वेस्ट बुक, जैसा कि मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। चलिए, वेस्ट बुक के हिसाब से हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप देखिएगा यहाँ ऊपर कॉर्नर पर लिखा होगा कंपनी, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। कंपनी पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा क्रिएट नाम का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ गया है। कंपनी का नाम हम रखेंगे बेस्ट कंपनी। इसके बाद मेलिंग एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा B7/224, अपना ही एड्रेस मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। और इसी तरह से जो भी आप एड्रेस डालना चाहे, पिन कोड डालना चाहे 221001, जैसे मेरा पिन कोड है वो मैंने डाल दिया। टेलीफ़ोन नंबर 9936833391, ये मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर भी वही है, मैं नहीं डालूँगा एक्स्ट्रा। इसी तरह से स्टेट वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर स्टेट ऊपर छूट गया है तो इसको हम उत्तर प्रदेश कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा कंपनी तो क्रिएट हो चुका है। कंपनी क्रिएट होने के बाद देखिएगा कुछ अकाउंट से रिलेटेड और इन्वेंट्री से रिलेटेड और टैक्सेशन से रिलेटेड एक अलग बॉक्स आएगा, जैसा हम लोग पहले वाली टैली में सीखा करते थे। इसके लिए हम लोग F11 दबाया करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली ये सब आ जाएगा। तो इसको हम प्राइमरी स्टेज पे, क्योंकि हम अपना पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें प्राइमरी स्टेज में ये देखिए GST का भी ऑप्शन है। तो GST हमें नहीं डालना है इस क्वेश्चन में, सिंपल एंट्रीज करनी है, तो हम इसको नो कर देते हैं। ये हमने नो कर दिया, और इसके बाद आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो ये मैंने आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर बेस्ट कंपनी, अगर नाम अगर कुछ डिफरेंट लगता है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारी जो एंट्रीज़ होगी 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2022 तक की होगी। तो यहाँ पर आप ये जो करंट पीरियड का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, और इस पर न्यू डेट डाल दीजिएगा 1/4/21, और नीचे वाले में 31/3/22
22 ऐसे करके एंटर कर दीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा कि पिछले वाले में अलग ऑप्शंस आते थे, यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े अलग है। गेटवे ऑफ टैली ही है, कंपनी मैंने यहाँ से तैयार किया है, लेकिन जो अब अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्रिएट, अल्टर, ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। क्रिएट पर क्लिक करिएगा। ये देखिए ऊपर मास्टर्स लिखा होगा, उसके नीचे क्रिएट और अल्टर का ऑप्शन होगा। इस पर क्रिएट पर क्लिक कर लीजिएगा। अकाउंटिंग मास्टर में आप अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ें तैयार करेंगे। इन्वेंट्री मास्टर में आप स्टॉक्स रिलेटेड, जो अगले वाले सेक्शन में, अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद स्टैट्यूटरी में आप पैन वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ लेजर की ज़रूरत है। तो अकाउंटिंग मास्टर वाले ग्रुप के नीचे आप देखिएगा लेजर का ऑप्शन होगा, इस पर डबल क्लिक करके इसे खोल लीजिएगा। ये ओपन हो गया है। अच्छा, ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा फिर क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये मैंने वेस्ट बुक बना करके रखा हुआ है। अब वेस्ट बुक को हमें पहले जर्नलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको जर्नलाइज, ये मैंने करके रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को जर्नलाइज करके रखा हुआ है। अगर आपको जर्नल नहीं बनाना आता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। पिछला वीडियो में मैंने जर्नल बनाने के जो फॉर्मूलास है उस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे आप किन चीज़ों को आप डेबिट में रखेंगे, किन चीज़ों को क्रेडिट में रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है, उस वीडियो को आप देखिएगा। और यहाँ पर मैंने जर्नल इस क्वेश्चन के लिए बना करके रखा हुआ है। जर्नल देखिए यहाँ तक बना हुआ है। क्वेश्चन का जर्नल तैयार कर लीजिएगा, मतलब डाटा को पहले जर्नलाइज कर लीजिएगा। उसके बाद कौन कौन से अकाउंट्स हो रहे हैं उस क्वेश्चन में, उस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स बन रहे हैं, उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने अलग अलग जितने भी देखिए, जैसे ऊपर सबसे पहले क्या है, जैसे ये कैपिटल अकाउंट है, परचेस अकाउंट हो गया, इसी तरह से ABC लिमिटेड, इसी तरह से देखिएगा XYZ लिमिटेड, सेल्स अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबों की एक अकाउंट की लिस्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है और इनकी अंडर टाइप भी तैयार कर ली है। ठीक है, इस अकाउंट की अंडर टाइप को ही हमें सबसे पहले टैली में तैयार करनी है। टैली में हम कंपनी जैसे ही तैयार कर लेते हैं, अगला काम हमारा यही होगा कि हम इसको तैयार करेंगे। तो चलिए हम फिर से एक बार टैली में वापस चलते हैं। तो हमारा देखिएगा कौन कौन से अकाउंट है। सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट, अकाउंट का नाम है और उसका अंडर टाइप क्या है, कैपिटल अकाउंट ही है। तो सबसे पहले हम उसे तैयार करते हैं, कैपिटल अकाउंट। और अंडर टाइप देखिए यहाँ पर अंडर टाइप उसका बना ही हुआ है, तो इसको भी हम आगे कर लेते हैं। अब इसी तरह से अगला है परचेस अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स होंगे उन सबों को आपको तैयार करना होगा। परचेस अकाउंट का अंडर टाइप यहाँ से, ये देखिए परचेस अकाउंट हो गया। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट अकाउंट है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। जब आप अंडर वाले ऑप्शन में पहुंचिएगा तो आप देखिएगा यहाँ डायरेक्ट एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ओपन हो रहा है, तो वहाँ से आप ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर वाला ऑप्शन चेक कर लीजिएगा और ये सन्ड्री क्रेडिटर हमारा आ गया। लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन भी कर दीजिएगा। फिर है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अंडर टाइप ये सेल्स हो गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और सेल्स का तैयार हो गया। सेल्स के बाद है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड हो जाएगा, ये हो गया सन्ड्री डेब्टर। इसके बाद देखिएगा एक राहुल इंडस्ट्री हमसे छूटा हुआ है, तो राहुल इंडस्ट्री को तैयार करना है। राहुल इंडस्ट्री देख लीजिए क्या है, राहुल इंडस्ट्री सन्ड्री क्रेडिटर होगा। राहुल इंडस्ट्री ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ये हमने सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट किया। फिर है XYZ हम बना चुके हैं। कंप्यूटर और मशीन बनाना है। कंप्यूटर अकाउंट एंड मशीन अकाउंट दोनों ही फिक्स्ड एसेट में होंगे, तो
कंप्यूटर अकाउंट, ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट। उसके बाद है मशीन अकाउंट, ये भी फिक्स्ड एसेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट देखिएगा एक्सिस बैंक अकाउंट, एक्सिस बैंक अकाउंट। एक्सिस बैंक अकाउंट हमारा होगा, बैंक अकाउंट का ऑप्शन रहेगा, तो ये बैंक अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये हो गया। सबको एंटर करते चले जाइएगा। एक्सिस बैंक के बाद नेक्स्ट अकाउंट है सैलरी रेंट। दो अकाउंट्स है, सैलरी और रेंट, दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में है। तो पहला अकाउंट सैलरी अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कंपनी के तरह तरह के खर्चे वगैरह होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। रेंट अकाउंट अगला है, रेंट अकाउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और लास्ट है, ये देखिएगा ड्राइंग अकाउंट। मालिक जब अपने खर्चे के लिए कोई पैसा निकालता है कंपनी से तो उसको ड्राइंग अकाउंट की कैटेगरी कहा जाता है, और उसके अंडर टाइप होती है कैपिटल अकाउंट ही। तो यहाँ पर हम नाम में लिख लेंगे ड्राइंग अकाउंट, और अंडर टाइप में लास्ट वाली कैपिटल अकाउंट। ये हमारा तैयार हो गया। ये फाइनल हमारा सारे अकाउंट्स तैयार हो गए हैं। अब कंप्यूटर कीबोर्ड से आप ESC बटन सबसे ऊपर होगा, देखिएगा, उसको दबा लीजिएगा। ये हमारे सारे अकाउंट्स तैयार हो चुके हैं। अगर अकाउंट्स की ग्रुप को देखनी हो तो ये ग्रुप का ऑप्शन है आपके पास, और बैक कर लीजिएगा। सारे अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन देखिएगा, यहाँ मास्टर्स में दिखेगा लास्ट तीसरे नंबर पर, इसको खोल लीजिएगा। और लेजर्स, ये देखिएगा, यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स हम बनाए हैं उन सबों का लिस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर लेजर व्यू में देखना चाहते हैं तो ये आ गया ABC लिमिटेड, फिर है एक्सिस बैंक, फिर है कैपिटल। कैश बनाया नहीं जाता है, पहले से बना हुआ रहता है। कंप्यूटर ड्राइंग मशीन, प्रॉफिट एंड लॉस भी पहले से बना रहता है। परचेस अकाउंट, राहुल इंडस्ट्री, रेंट, सैलरी, सेल्स, XYZ, ये सारी अकाउंट्स जो हमने तैयार किए थे उन सबों की लिस्ट अब आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह से सभी अकाउंट्स बन गए हैं, हमने चेक भी कर लिया है, यहाँ से सबों का अंडर टाइप भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से सभी अकाउंट्स बना लेने के बाद अब हम वाउचर एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सारे अकाउंट्स तैयार हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट काम है वाउचर एंट्री करना। वाउचर एंट्री करने के लिए अब इस स्क्रीन को मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। क्लोज़ करने के लिए आप सिंपली एस्केप बटन दबाइएगा। एस्केप बटन दबाते जाइएगा जब तक ये गेटवे ऑफ टैली आपके सामने ना आ जाए। गेटवे ऑफ टैली आ जाने के बाद आप यहाँ से वाउचर वाला ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा, और वाउचर वाला ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आप एक बार फिर से मेरे इसी एक्सरसाइज वाले पेज पर आ जाइएगा। ये जो मैंने जर्नल बुक तैयार करके रखा हुआ है, तो जर्नल बुक में सबसे पहला एंट्री देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये वाली एंट्री होगी F6 में। F6 मतलब रिसीव वाउचर। तो इसके लिए हम F6 दबा लेते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में से। रिसीव्ड वाउचर आ गया। अब इसमें क्रेडिट की एंट्री पहले मांग रही है, तो क्रेडिट की एंट्री हमारा है कैपिटल अकाउंट, और वो है 5 लाख का। तो हम यहाँ पर कैपिटल डाल देते हैं, ये रहा कैपिटल। सेलेक्ट कर लीजिएगा लिस्ट में से, और यहाँ पर 5 लाख एंटर कर दीजिएगा। डेबिट में आ जाएगा कैश अकाउंट, ये मैंने कैश अकाउंट डाल दिया है और 5 लाख का डाल करके इस तरह से आगे कर दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट क्रेडिट, और ये वाली एंट्री में 1 लाख रुपए दोनों
सेक्शंस में हमें डालना है। और उसके लिए आप यहाँ से परचेस का ऑप्शन ले लीजिएगा, या तो चाहे तो F9 भी दबा सकते हैं। F9 दबा लेने के बाद, क्योंकि यह सिंपल वाउचर एंट्री है, इसके लिए यहाँ पर चेंज मोड नाम का ऑप्शन दिखेगा। चेंज मोड पर जा कर के आप एज वाउचर नाम का ऑप्शन ले लीजिएगा। ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर क्रेडिट का एंट्री यहाँ पर भी पहले मांग रहा है, तो इसके लिए देखिए क्रेडिट में पहले क्या है, पहले ABC लिमिटेड है, तो क्रेडिट में मैंने ABC लिमिटेड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और बाकी सारी चीज़ें रिसीप्ट नोट, रिसीप्ट डॉक नंबर, डिस्पैच थ्रू, ये सब के ऑप्शंस भी आप देख पा रहे हैं, तो इनको आप अभी के लिए खाली छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर भी मेलिंग एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं कि उस कंपनी का, जैसे ABC लिमिटेड है तो उसका क्या एड्रेस है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पर आगे बढ़ा दीजिएगा। ABC लिमिटेड में जो अमाउंट डालना था वो है 1 लाख का, ये मैंने डाल दिया है। और न्यू रेफ नाम का ऑप्शन लीजिएगा। रेफरेंस कौन सा है, न्यू रेफरेंस, ये नंबर आपके बिलिंग के टाइम पर काम आता है, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। और डेबिट में यहाँ पर देखिएगा, डेबिट में परचेस है तो आप इसमें परचेस ही डालिएगा, और कुछ डाल नहीं सकते हैं यहाँ पर। इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा और इसी तरह से इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट हो जाने के बाद फिर अगली एंट्री देखिए, फिर से एक परचेस है, लेकिन इस बार का जो परचेस है वो कैश अकाउंट, परचेस जो हो रहा है वो कैश के अगेंस्ट हो रहा है। इसके लिए आपको क्रेडिट में कैश अकाउंट डालना है और डेबिट में आपका परचेस ही रहेगा। तो परचेस वाउचर जो मैंने एक बना लिया है, तो अगला वाला भी परचेस वाउचर आएगा जब तक आप उसे चेंज ना करते हो। तो परचेस में क्रेडिट में हमें डालना है कैश अकाउंट, तो आप इसी लिस्ट में से कैश को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैश को सेलेक्ट कर लेने के बाद कैश का जो अमाउंट है वो देख लीजिएगा कितना है, 50,000 है, तो यहाँ पर मैंने 50,000 कर दिया है। और डेबिट में आपका कैश परचेस ही जाएगा, तो उसको आगे करके यहाँ से एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये 2 वाउचर्स हमारे हैं सेल्स के लिए। पहला है एक क्रेडिट सेल्स XYZ लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और दूसरा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को भी हम एंटर करते हैं। तो पहले हम इसको सेल्स वाउचर एक्टिवेट कर लेंगे, या तो आप कंप्यूटर कीबोर्ड से ही F8 दबा सकते हैं। F8 दबा लेने के बाद आप यहाँ से फिर से इसका मोड चेंज कर लीजिएगा। आप Ctrl+H दबा सकते हैं इस काम के लिए। चेंज मोड का बटन दबा लीजिएगा और एज वाउचर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा है XYZ लिमिटेड सेल्स लिमिटेड, और इसमें देखिए पहला एंट्री डेबिट का ही मांग रहा है, तो आप यहाँ से लिस्ट में से ही XYZ लिमिटेड को सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया। और XYZ लिमिटेड को सेलेक्ट करने के बाद जो अमाउंट है 1,20,000, इसको भी न्यू रेफ का दे दीजिएगा। और क्रेडिट में आपको सेल्स डाल देना है। तो ये वाउचर हमारा तैयार हो गया। उसके बाद अगला वाउचर है, देखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 60,000 रुपये का। तो हम डाल लेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट में, और यहाँ पर अमाउंट में आपको डालना है 60,000, और उसके बाद क्रेडिट में आपका सेल्स अकाउंट, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। हो गया। इसके बाद देखिएगा 2 चीज़ें ऐसी हैं, हम परचेस तो कर रहे हैं लेकिन किन चीज़ों का, गुड्स का परचेस नहीं कर रहे हैं। इस दोनों ट्रांजैक्शन में हम कुछ फिक्स्ड एसेट, एक में हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं कैश में, और एक में हम मशीन खरीद रहे हैं क्रेडिट में। तो कंप्यूटर अकाउंट और मशीन, इस तरह की चीज़ें जब खरीदी जाती हैं तो इसको आप यहाँ से F7 या जर्नल वाउचर में डालिएगा। F7 दबा लीजिएगा। F7 दबाने के बाद डेबिट में, ये भी पहले डेबिट का ही एंट्री मांग रहा होता है, तो कंप्यूटर पहले डाल लीजिएगा। कंप्यूटर आपका 30,000 है। कंप्यूटर के बाद यहाँ पर आपका कंप्यूटर जो ख़रीदा जा रहा है वो कैश के अगेंस्ट ख़रीदा जा रहा है, कैश में हमने डाल लिया है। उसके बाद ये एंट्री हो गई। और उसके बाद फिर अगला एंट्री देखिएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट है 20,000। और ये भी देखिएगा
क्योंकि फ़िक्स्ड एसेट ख़रीदा जा रहा है तो इसको भी हम F7 वाले में ही डालेंगे, जर्नल वाउचर नंबर 2। तो यहाँ पर पहले डाल लेते हैं मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट, ये 20,000 रुपये का मशीन लिया जा रहा है। और उसके बाद राहुल अकाउंट क्रेडिट, और इसको भी हम यहाँ से न्यू रेफ कर लेंगे। हो गया। तो इसके बाद कुछ और एंट्रीज बची हुई है। एक है पैसा बैंक में जमा करने की एंट्री। पैसा जब भी बैंक में जमा होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर या F4 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रा का ऑप्शन ले लीजिएगा या फिर F4 कीबोर्ड से दबा लीजिएगा। ये कॉन्ट्रा मैंने दबा लिया। कॉन्ट्रा वाउचर में फिर वही बात कि इसमें क्रेडिट की एंट्री पहले की जाती है, कंप्यूटर खुद ही क्रेडिट की एंट्री पहले मांग रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा कैश अकाउंट। और कितना रुपया है, 3 लाख रुपए डालना है, तो 3 लाख मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर डेबिट में चला जाएगा आपका एक्सिस बैंक। और उसके बाद आप नोटों की डिनोमिनेशंस वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि 2,000 रुपये के 150 नोट्स डाल दिए, तो हो गया। ये एंट्री एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगली एंट्री पर। ये देखिए इसमें भी बैंक की ही एंट्री है, लेकिन एक रिसीविंग दिखाया जा रहा है। देखिए एक्सिस बैंक का, ये देखिए रिसीव चेक फ्रॉम XYZ लिमिटेड। जब किसी कंपनी से कैश के बजाय चेक रिसीव होता है तो उसकी एंट्री इसी तरह से करनी होगी। एक्सिस बैंक अकाउंट आपका बढ़ रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो उसको आप डेबिट में रख लीजिए। और XYZ लिमिटेड जो एक चेक दे रहा है आपको, उसका नाम क्रेडिट में रखेंगे। ठीक है, इस तरह की एंट्रीज में चेक का कोई नहीं लिखेंगे, हम बैंक का नाम डेबिट में रखते हैं। और अगर चेक पेमेंट किया जाएगा तो बैंक का नाम आप क्रेडिट में लिखिएगा। तो यहाँ पर हमारा रिसीव हो रहा है तो आप F6 दबा लीजिएगा या फिर रिसीव का ऑप्शन दबा लीजिएगा। ये मैंने रिसीव का ऑप्शन दबा लिया है। और रिसीव में भी पहले क्रेडिट डाला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप XYZ लिमिटेड को पहले लिख लीजिएगा। हो गया। और XYZ लिमिटेड से कितने रुपए का चेक मिल रहा है, 1 लाख रुपए का चेक मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए लिख दिए हैं। अगेंस्ट रेफरेंस नाम का ऑप्शन ले लीजिएगा। किसी समय हमने 1,20,000 का सामान बेचा था, उसी के अगेंस्ट ये दिखाना है हमको कि 1 लाख रुपए की रिसीविंग हुई है। अब आप एक्सिस बैंक लिमिटेड को सेलेक्ट कर लीजिए डेबिट के लिए। और उसके बाद चेक का नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि कौन से चेक का, किस नंबर का चेक है और कौन सा बैंक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे चेक का नंबर मान लीजिए कि ये हो गया और बैंक का नंबर हो गया। कोई भी नाम, कैनरा बैंक का एक चेक हो गया, ये मैंने डाल दिया। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा अकाउंट हो, पार्टी ने जिस बैंक से चेक दिया होगा उसकी डिटेल्स डाल देंगे। उसके बाद है अगला, देखिएगा ABC लिमिटेड टू कैश, मतलब ABC लिमिटेड को हम कुछ कैश पेमेंट कर रहे हैं। चलिए इसकी एंट्री करने के लिए हमें पेमेंट वाउचर खोलना पड़ेगा। ये मैंने पेमेंट वाउचर के लिए क्लिक कर दिया। ABC लिमिटेड और कितने रुपए का, देखिएगा 90,000 का एक पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप 90,000 डाल दीजिएगा। ये भी अगेंस्ट रेफरेंस, हमने जो सामान परचेस किया था उसके अगेंस्ट 1 लाख का सामान देखिएगा हमने परचेस किया हुआ है, इसके अगेंस्ट हम 90,000 का एक पेमेंट कर रहे हैं। 10,000 रुपये बाकी रह जाएंगे। और यहाँ पर हम किस मोड में पे कर रहे हैं, हम इसको चेक नहीं बल्कि कैश दे रहे हैं, तो कैश का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट कौन सी एंट्री है, देखिएगा 2 एंट्रीज़ है, सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट। सैलरी अकाउंट
और रेंट अकाउंट, ये भी दोनों देखिएगा पेमेंट ही हो रहा है। यहाँ पर पेड सैलरी ऑन कैश और पेड रेंट ऑन कैश, इन्हीं का मैंने जनरलाइज किया है इसको। तो सैलरी अकाउंट ये भी पेमेंट वाउचर के लिए ही रहेगा, F5 दबाया हुआ है। तो यहाँ पर हम सैलरी अकाउंट डाल देंगे। सैलरी अकाउंट के अगेंस्ट जा रहा है 10,000 और दोनों ही कैश में ही पे किया जा रहा है 10,000 और क्रेडिट में कैश डाल देंगे। अब इसी तरह से अगली एंट्री है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 12,000 रुपये का है। यहाँ से हम रेंट को सेलेक्ट कर लेंगे 12,000 और ये हो गया कैश अकाउंट 12,000, ये हमने डाल दिया। और लास्ट अकाउंट है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ड्राइंग अकाउंट को भी हम डेबिट में डाल लेंगे। 50,000 लिखा हुआ है, 50,000 का विड्रॉ हो रहा है 50,000 और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट में डाल देंगे। तो सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। अब हम एस्केप बटन दबा करके बैक हो सकते हैं। बैक कर लेने के बाद आप अगर चाहो तो डे बुक चेक कर सकते हो। डे बुक में सारी एंट्रीज एक बार दिखाई पड़ सकती हैं हमें। ये मैंने डे बुक पर सेलेक्ट करके एंटर कर लिया। तो डे बुक में देखिएगा कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, इस तरह से सीक्वेंस वाइज, मतलब वाउचर नंबर के सीक्वेंस वाइज दिखाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जिस सीक्वेंस में आपने एंट्री की है उसी सीक्वेंस में देखना चाहते हो तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F12 दबा लीजिएगा। F12 में आप इसको नीचे कर लीजिएगा एंटर दबाते हुए और देखिएगा एकदम नीचे सॉर्टिंग मेथड नाम का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। डिफ़ॉल्ट की जगह दूसरा वाला ले लीजिएगा, इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री। इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री करने पर जिस सीक्वेंस में आपने एंट्रीज डाली है बिल्कुल वैसी सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आप अगर डेबिट क्रेडिट एक ही साइड दिखाई देगा जो पहला वाला एंट्री होगा हर वाउचर का। अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड्स दिखाई पड़े तो अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से Alt और F1 दोनों साथ साथ दबा लीजिए। ये देखिए कैपिटल कैश, ABC परचेस, कैश परचेस, XYZ सेल्स, जो जो एंट्रीज़ आपने की होंगी सारी एंट्रीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। तो एक बार आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि सारी एंट्रीज सही है या नहीं। बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा नीचे से सेकंड नंबर पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप एक बार फिर से डे बुक चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर एस्केप बटन दबाइएगा वापस पीछे आने के लिए। किसी भी जगह से पीछे आने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाया करेंगे। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस आप खोल लीजिएगा तो ये ट्रायल बैलेंस हमारा दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस में भी आप Alt F1 दोनों साथ में दबा लीजिएगा। सारे जितने भी एंट्रीज हमने की होंगी वो सभी एंट्रीज यहाँ पर दिख रहा है। देखिएगा 7,10,000 रुपये का टोटल आ रहा है। ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है हमारा 7,10,000। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करते समय इसमें भी नीचे की तरफ दे दिया है, देखिएगा वही 7,10,000 रुपये यहाँ पर भी। तो आप जब एंट्री कर लिए होंगे तो आप एक बार अपनी एंट्रीज़ को इसके साथ चेक कर लीजिएगा कि ऐसा ही आ रहा है या नहीं। अगर किसी भी जगह पर कुछ गलत आ रहा है तो उसको आप ठीक करिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल है 7,10,000 का ही है और ये जो मैंने अभी किया है ये भी उतना ही टोटल आ रहा है, मतलब ये सही है। इसमें सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेजर वाइज देखना है तो आप इसको F5 या लेजर वाइज वाला बटन दबा दीजिएगा, आपको लेजर वाइज दिखेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि टैली प्राइम में सिंपल एंट्रीज़ कैसे करते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको कंपाउंड एंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। तो मेरा वीडियो चेक करते रहिएगा, चैनल चेक करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।